आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि शिक्षा मानव संसाधन गतिशीलता और विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास की रीढ़ मानी जाती है। यह केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तियों को सशक्त बनाती है, उनके कौशल को निखारती है और उन्हें समाज में प्रभावी योगदान देने के लिए तैयार करती है। मतलब कि शिक्षा क्या करता है, व्यक्तियों को सशक्त बनाता है, मजबूती प्रदान करता है, उनके अंदर जो भी कौशल होता है, क्षमता होता है, उसको निखारता है और समाज में योगदान देने योग्य बनाता है। एक सुनिश्चित जनसंख्या, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और राष्ट्रीय समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के इस निबंध में या तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षा मानव संसाधन गतिशीलता और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन कैसे है। सबसे पहले जानेंगे कि मानव संसाधन गतिशीलता का अर्थ क्या होता है। आखिर है क्या मानव संसाधन गतिशीलता? मानव संसाधन गतिशीलता का तात्पर्य है व्यक्तियों के कौशल, ज्ञान और क्षमताओं को विकसित करना, उपयोग करना और प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया है या तो प्रबंधित करने की प्रक्रिया है, ताकि वे अपने पूर्ण सामर्थ्य तक पहुंच सके और समाज में योगदान कर सके। यह प्रक्रिया निम्नलिखित पहलुओं पर केंद्रित होती है। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा जो मानव संसाधन गतिशीलता है, उसके जरिए व्यक्तियों के कौशल को निखारा जाता है, उसके ज्ञान और क्षमताओं को विकसित किया जाता है, ताकि उसके अंदर इतना सामर्थ्य हो कि वह इस योग्य बन सके कि समाज में अपना योगदान दे सके। तो पहला पॉइंट है इसमें कार्यबल के कौशल और उत्पादकता को बढ़ाना। इसके जरिए क्या किया जाता है, कार्य करने की क्षमता और को बढ़ाया जाता है और आप जितना ज्यादा आपके अंदर कौशल होगा, आप उतना ही ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम होंगे। दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना। जो व्यावसायिक विकास है उसका अवसर भी प्रदान किया जाता है। सभी के लिए शिक्षा और ज्ञान तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। इसके जरिए से सभी इंसानों को समान शिक्षा मिलता है, सभी के लिए शिक्षा और ज्ञान समान रूप से पहुंच सुनिश्चित होती है। नवाचार और नेतृत्व क्षमताओं का विकास होता है। इसके जरिए क्या होता है, नए नए इनोवेशन होते हैं, नए नए नवाचार होते हैं और बहुत नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, लीडरशिप के गुण आते हैं। एक व्यक्ति कार्य करने में कितना कुशल है, वो कितना अच्छे से कर सकता है और अपने साथ साथ कितने लोगों को और करवा सकता है, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी है या नहीं, तो इससे क्वालिटी भी विकसित होती है। शिक्षा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्राथमिक साधन है, क्योंकि वह व्यक्ति को रिसीवर प्राप्तकर्ता से योगदानकर्ता में बदलने का कार्य करती है। शिक्षा के जरिए क्या होता है ना, व्यक्ति जो अभी जैसे कि हम लोग सुन रहे हैं किसी चीज को, जैसे मैं पढ़ रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो कल को क्या कीजिएगा, आप लोग उसी टॉपिक को अच्छे से डील कीजिएगा, उस तरह का योगदानकर्ता में आप लोग बदलने का कार्य होता है इसमें। तो शिक्षा के जरिए ही ये पॉसिबल है। दूसरा इसका पॉइंट है, शिक्षा मानव संसाधन गतिशीलता का मुख्य साधन है। कैसे, तो उसके बारे में जानते हैं। कौशल ज्ञान का विकास सबसे पहला पॉइंट है इसमें। इसके जरिए कौशल उत्पन्न होता है और ज्ञान का विकास होता है। शिक्षा तकनीकी, वैज्ञानिक और व्यावसायिक कौशल प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति अधिक सक्षम और उत्पादक बनते हैं। शिक्षा के जरिए ही व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कैपेबल बनता है और बहुत ही ज्यादा अपने आप को सक्षम बनाता है किसी भी कार्य को करने में। यह विश्लेषणात्मक सोच, समस्या समाधान कौशल और अनुकूलनशीलता में सुधार लाती है। हमारी जो सोच है उसको डाइवर्जिंग थिंकिंग वाले सोच में कन्वर्ट करती है, कि एक ही नजरिए से हम किसी चीज को ना सोचें, हम अलग अलग तरीके से किसी एक समस्या के समाधान का सॉल्यूशन को निकाल सके। समस्या समाधान कौशल भी विकसित होता है। उदाहरण, व्यवसायिक शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यक्तियों को आईटी, स्वास्थ्य सेवा और इंजीनियरिंग क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान करती है।
इंसान ट्रेन जितना रहेगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर वो गुण होगा कि किसी और को वो ट्रेन कर पाए। इसीलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी होता है, टीचर एजुकेशन हो या किसी भी क्षेत्र में, बिना ट्रेनिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। रोजगार के अवसर बढ़ाना। शिक्षा लोगों को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करती है, जिससे बेरोजगारी की दरें कम होती है। उच्च शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण बेहतर नौकरी के अवसर उपलब्ध कराते हैं। शिक्षा के जरिए हम लोग को रोजगार मिलता है, और उच्च शिक्षा और तकनीकी जो कोई भी इंसान जिसके अंदर कोई किसी भी चीज का अगर वो प्रशिक्षण लिया रहता है तो उसको बहुत ही जल्दी काम मिल जाता है। जैसे कि अगर आप अभी बीएड करके कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो अगर दूसरे स्कूल में जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है कि आपने कितना ज्यादा एक्सपीरियंस किया, क्योंकि आपने जितना ट्रेनिंग किया होगा उतनी अच्छे से आप अच्छे से बच्चे को पढ़ा सकेंगे। इसीलिए ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। यह उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है, जिससे लोग नौकरी लेने की बजाय नौकरी देने वाले बनते हैं। यही बात मैंने कहा कि आप अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको कल को आप हमसे में से कई ज्यादा गुना बेहतर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा भी नया नया है तो हम भी सीख रहे हैं। तो इसी तरह जब भी आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा तो आप बहुत किसी भी काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे, और जब आप कर पाएंगे तो आप अपने अंडर पे कितने ही लोगों को रख पाएंगे। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि नौकरी लेने की बजाय नौकरी देने वाले बनते हैं। उदाहरण, जर्मनी और जापान जैसे देशों ने शिक्षा को उद्योगों से जोड़ा है, जिससे उन्होंने अपने मानव संसाधन को कुशल कार्यबल में बदला है। तीसरा पॉइंट है इसका, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय प्रगति। एक शिक्षित कार्यबल उत्पादकता बढ़ाकर, नवाचार को बढ़ावा देकर और औद्योगिक विकास को गति देकर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। एक शिक्षित व्यक्ति जिस काम को बहुत अच्छे ढंग से करेगा, वो एक बिना पढ़ा लिखा इंसान अच्छे से नहीं कर पाएगा। लाख ट्रेनिंग है उसके पास, एक्सपीरियंस है, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति अगर उतना ही एक्सपीरियंस किया होगा तो एक शिक्षित व्यक्ति ज्यादा बेहतर ढंग से काम करेगा। शिक्षा तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देती है, जिससे नई खोजें और आविष्कार संभव होता है। शिक्षा में निवेश करने से उच्च आय और बेहतरीन जीवन स्तर प्राप्त होता है। शिक्षा में जैसे ही हम लोग निवेश करते हैं तो उससे उच्च आय भी बढ़ता है और जीवन स्तर भी बहुत बेहतर होता है। उदाहरण, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने शिक्षा और अनुसंधान में भारी निवेश किया है, जिससे वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रणी बने। ये तो आपको पता ही होगा। शिक्षा और सामाजिक विकास। पहला पॉइंट है इसका, शिक्षा असमानता में कमी लाती है। सामाजिक असमानता में शिक्षा समान अवसर प्रदान करती है, जिससे सभी सामाजिक वर्गों के लोग प्रगति करते हैं। यह जाति, लिंग और आर्थिक असमानताओं को कम करने में सहायक होती है। शिक्षा महिलाओं की शिक्षा लैंगिक समानता को बढ़ाती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, और शिक्षा के जरिए ही जो हमारी सामाजिक असमानताएं थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। उदाहरण, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत महिला शिक्षा को बढ़ावा देकर समाज में परिवर्तन लाने में मदद मिली है। दूसरा पॉइंट है सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता। शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं। बिना पढ़ा लिखा इंसान क्या जान पाएगा। यह समाज में कुरीतियों और अंधविश्वासों को समाप्त करने में सहायक होते हैं। जो हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियां चली आ रही, जो भी अंधविश्वास है, उसको समाप्त करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आलोचनात्मक सोच और नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। शिक्षा के जरिए क्या होता है, जो हमारा सोच का लेवल है वो सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, कि हम किसी भी समस्या के में एक ही नजरिए से नहीं देखते, हम उसको अलग अलग डायरेक्शन से उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार। शिक्षा के माध्यम से पोषण, स्वच्छता और बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाई जाती है। शिक्षा जब होगा व्यक्ति तो पोषण का ध्यान देगा, साफ सफाई का ध्यान देगा, बीमारियों से रोकथाम के बारे में जागरूक होगा। शिक्षित माताएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाती है और ध्यान भी रखती है। सरकारी शिक्षा के माध्यम से HIV, एड्स, मलेरिया और कोविड-19 जैसी बीमारियों पर जागरूकता अभियान चलाती है। शिक्षित व्यक्ति कुछ भी अपने समाज की बुराइयों को, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो या तो घरेलू हिंसा से रिलेटेड हो, सब चीज को वो
खत्म कर सकती है। उदाहरण, फिनलैंड और स्वीडन में उच्च साक्षरता दर के कारण वहां के नागरिकों का स्वास्थ्य स्तर भी बहुत अच्छा रहता है। शिक्षा और राजनीतिक विकास। पहला पॉइंट है, लोकतंत्र और सुशासन को बढ़ावा मिलता है शिक्षा के जरिए से। शिक्षा लोकतंत्र को सशक्त बनाती है क्योंकि यह नागरिकों को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाती है। शिक्षित व्यक्ति सही निर्णय लेते हैं और पारदर्शिता की मांग करते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। जैसे नॉर्वे और कनाडा जैसे देशों में उच्च साक्षरता दर के कारण वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ही मजबूत है। ये जहां पे इंसान पढ़ा लिखा रहेगा तो अगर उसे पता है कि जो जो लोग शासन कर रहे हैं वो इस देश के लिए बेहतर नहीं है। एक अनपढ़ इंसान से तो किसी भी चीज में तुरंत में अंगूठा लगवा लिया जाएगा ना। एक पढ़ा लिखा इंसान ही तो कोई बिल आएगा या फिर कुछ भी आएगा, अगर उसके हक में बेहतर नहीं होगा तो उसके बारे में वो अपनी राय दे सकता है, फिर उस नियम को बदलवा सकता है। तो एक शिक्षित व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। राष्ट्र एकता और समरसता। शिक्षा राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है। शिक्षा के जरिए राष्ट्रवादी विचारधारा बढ़ता है, सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान बढ़ता है, यह क्षेत्रीय और सांप्रदायिक तनाव को कम करता है और सामाजिक सद्भाव बनाती है। शिक्षा के जरिए जो लोग हैं जाति धर्म लिंग के भेद को भूल के क्या करते हैं, आपसी मोहब्बत भाईचारे वाला फीलिंग्स आता है और राष्ट्रवाद की भावना का भी विकास होता है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, राष्ट्रवादी जो विचारधाराएं हैं 1857 के टाइम में भी क्या हुआ था, जब उदय हो रहा था राष्ट्रवाद का, तो उस वक्त भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी बातों को फैलाया गया था। अगर बहुत सारे लोग क्या नहीं पढ़े लिखे रहते तो वो बातों को नहीं समझ पाते। उसके बाद भी बहुत सारे आंदोलन चले तो पत्र पत्रिकाओं का ही सब लोगों ने सहारा लिया। शिक्षा और सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करती है शिक्षा कला साहित्य और परंपराओं को संजोने और बढ़ावा देने में मदद करती है। शिक्षा स्थानीय भाषाओं और लोक कलाओं को संरक्षित करने में सहायता प्रदान करती है। उदाहरण, नालंदा विश्वविद्यालय और BHU जैसे संस्थान भारतीय संस्कृति और इतिहास के संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा के जरिए रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। क्रिएटिविटी बहुत बढ़ता है शिक्षा के जरिए और नवाचार आता है, नए इनोवेशन होते हैं, नई खोज होती है, इससे वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति होती है। मानव संसाधन गतिशीलता में शिक्षा की क्या क्या चुनौतियां हैं, इसके विषय में हम अगले वीडियो में देखेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।